लखीमपुर खीरी में उनको ये पता नहीं कि अगर कोई सरदार नजर आ गया तो उसका ग्रामीण नहीं, वो आतंकी है। इनका मास्टरमाइंड उनका बेटा हुआ। जब देश का गृह राज्य मंत्री और उसका परिवार कांग्रेस की नाकामियों के वजह से ये सरकार आई और अभी तक आ रही, वहां अपने नागरिकों को आपने आतंकी कहना शुरू कर दिया। अब आप किसानों को आतंकी कह रहे हो, गैर किसान दलाल कहते हो, तो इसका मतलब आपको दलाल आतंकवादी की या तो परिभाषा पता नहीं, या आप खुद दलाल या आतंकी हो। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे अभिवक्ता जो इन चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। कल उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो देश में शायद ही आज़ादी से बाद में हुआ ही ना हो। दिल दहल जाता है, सहम जाता है कि 4 किसानों की निर्मम हत्या एक गाड़ी रौंद कर देती है। पूरा प्रदेश यहाँ इस वक्त इस बात को लेकर स्तब्ध है। मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्या नाम है सर आपका पूरा? अरुण सिंह जी। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, अधिवक्ता हूँ और किसानों के लिए काम करता हूँ। सर, कल जो यूपी में हुआ लखीमपुर खीरी की घटना के लिए ही हम बात करना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी जी, उनके तरफ से ये बयान आता है कि अब यूपी में जो हुआ वो सब सभी के सामने है। अब आप देखिए कि जो बीजेपी और उसकी सरकार है जी और उसके जो लोग हैं वही इस कांड को बढ़ा चढ़ा रहे जी। उनके खुद के बयान आप देखो जी। उनके लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा साजिश है, उनके लोग कह रहे हैं कि ये आतंकी घटना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य साजिशकर्ता देश के गृह राज्य मंत्री हुए जी और इनका मास्टरमाइंड उनका बेटा हुआ जी। जब देश का गृह राज्य मंत्री और उसका परिवार इतना बड़ा साजिश और आतंकी घटना करे तो इस सरकार को रहने का अधिकार क्या है? जी। सरकार आप हैं, वो कह रहे हैं कि ये लखीमपुर खीरी में आतंकी घटना है जी। तो जब देश के लाखों लोग किसान आतंकी हो जाएं, आतंकवादी हो जाएं, जी। तो फिर जो उस वर्तमान सरकार राज्य में या केंद्र में हो उसको वहाँ रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं जी। जब लाखों करोड़ों लोग आतंकवादी हो जाएं तो फिर आप सरकार किस बात की? जी। और अगर आप अपने देश के किसानों को, अपने देश के नागरिकों को आतंकवादी बताते हो तो इसका मतलब आपको कहीं इलाज कराना चाहिए जी। और अगर वाकई में लोग आतंकी हैं तो इसका मतलब आप सरकार में हैं, आप फेल हुए जी। तो ये सारी जो विडंबनाएं हैं ये केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। आप देखेंगे ये जो सरकार है, दिस गवर्नमेंट इज इन डिफॉल्ट। कांग्रेस की नाकामियों के वजह से ये सरकार आई और अभी तक आ रही जी। नहीं तो इस सरकार के अंदर में जो आप देखेंगे किसी तरह का कोई इनका रूप नहीं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अब लखीमपुर खीरी में एक मेरे मित्र अभी 2 घंटे पहले बीजेपी के बता रहे थे कि वहाँ से सरदार कहाँ से आ गए, एक प्रवक्ता बता रहे थे। मैंने उनको कहा कि अब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के गाँवों के डेमोग्राफी और जियोग्राफी भी अगर आपको पता नहीं है तो आपको मतलब फिर सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। लखीमपुर खीरी में उनको ये पता नहीं कि अगर कोई सरदार नजर आ गया तो उसका ग्रामीण नहीं, वो आतंकी है। दुनिया के कोई भी इतिहास में कोई भी, अब मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान का भी सरकार अपने नागरिकों को आतंकी नहीं कहता होगा। लेकिन हमारी विडंबना देखो, बार बार यही नहीं, कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने किसी मुद्दे पे, यहाँ वो जगह मेरे को याद नहीं है जहाँ वो सीएए का विरोध हो रहा था, शाहीन बाग में, जी जी जी, वहाँ अपने नागरिकों को आपने आतंकी कहना शुरू कर दिया। अब आप किसानों को आतंकी कह रहे हो और फिर आप सरकार में भी हो और आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी हो। आप कहते हो कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी है, तो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी और सरकार में भी है और देश में आतंकवादियों की संख्या बढ़ गई, सारे नागरिक उसके आतंकी हो गए। ये सरकार विरोधाभासी और विडंबनाओं से घिरी हुई सरकार है। बस है क्या? इसलिए है क्योंकि विपक्ष कमजोर है और किसानों के साथ ये विडंबना है। आपके देश और किसान इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, 1 साल हो गया। 26 नवंबर को मैं ही यहाँ आया था, अब 26 नवंबर को ये आंदोलन का हमारा पूरा साल होने वाला। आपके लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर देश में 1 साल तक जन आंदोलन चला रहे हों
और उनको आप साजिशकर्ता, आतंकवादी, गैर किसान, दलाल कहते हो, तो इसका मतलब आपको दलाल, आतंकवादी की या तो परिभाषा पता नहीं, या आप खुद दलाल या आतंकी हो। मैं आपसे बारीकी से समझना चाहूँगा, जो विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो वहाँ पहुँचने का काम करते हैं, पर एक संवैधानिक अधिकार भी है उनके पास कि वो वहाँ जाएं और पीड़ित परिवार से मिले, पर उन्हें रोका जाता है। क्या हो रहा है देश में? लखीमपुर खीरी में ही जो संविधान में भी इसका एक राइट्स है कि आप पीड़ित परिवार से आके मिल सकते हैं, उनसे हालचाल पूछ सकते हैं, उनके दिल दास्तान जान सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें रोकने का काम करते हैं। तो वो दमनकारी नीति किस प्रकार देखते हैं आप इस चीज़ को? कहाँ कौन सी जगह? लखीमपुर खीरी पे। लखीमपुर खीरी में विपक्ष के जो तमाम जो नेता है, चाहे वो अखिलेश यादव का नाम ले, राकेश टिकैत का नाम ले, या प्रियंका गांधी का नाम ले, देखिए इसमें सीधा सीधा है जी, एकदम बिल्कुल पिक्चर साफ है जी। पिक्चर ये है कि जब आपका 2-3 दिन पहले जी देश के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मैं इनको ठीक कर दूंगा, देख लूंगा, जी, ये कोई भाषा नहीं थी ना। और मैं तो कहता हूँ कि मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि जो लोग किसी ऐसे संगठन से जिनको आप गलत कहते हो वो भी सब सरकार में आते, जैसे नेपाल में जो लोग माओवादी आ गए, तो जब वो सरकार में आ गए तो उनकी सरकारी भाषा होती है, उनका एक संवैधानिक मर्यादा होता है। अफगानिस्तान में जो सरकार अभी बनी है उसकी आज की भाषा देखो और पहले की देखो, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। ये हमारे देश में उल्टी गंगा बह। गृह राज्य मंत्री कह रहा है अपने किसानों को मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। ये उसी का जो है। और जो घटना जो हुई अब इसको देखिए, वो खुद बता रहे हैं साजिश करता, असल में वो कह रहे हैं साजिश तो हुई, लेकिन वो हमें साजिश करता नहीं, खुद साजिश करता। क्यों? गाड़ी से लोगों को कुचलना जालियांवाला बाग की याद दिलाती है। जालियांवाला बाग में जिस तरह से जनरल डायर ने हमारे देश के आज़ादी के मांगने वाले लोगों को, निहत्थे लोगों को, आप देखो जो किसान थे जिनको आप मार रहे हो, जो जिनकी आप देख रहे हो, उनके बेचारे के पास वो निहत्थे लोग हैं, उनको आप गाड़ियों से कुचल रहे हो। तो इस तरीके का जो व्यवहार कौन कर सकता है? इस तरह का व्यवहार करने वाला तानाशाही, हिटलर शाही, ऐसी व्यवस्था होती है। और ये है भी, आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो आपको देखेगा कि सरकार का पूरा एक्शन ही हिटलरवादी, तानाशाही वाली है। कहीं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं ये, और एक बार नहीं बार बार। और अब जब कोई बात होने लगती है तो फिर पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, आतंकवाद का नाम ले लेते हैं। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान की नाम लेकर के देश के अंदर में सांप्रदायिक बंटवारा करना और यहाँ पे शासन करना, और फिर देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जिसको आप धर्म के नाम पे नहीं देखिए, आबादी के हिसाब से देखिए, गरीब गुरबा, खेती किसानी, आपको और हमको भी, आपकी जो उम्र है, मेरी उम्र है, आपने क्या पढ़ाया? हमारा देश मुख्यतः गांधी का देश है, और साथ में ये देश जो है कृषि प्रधान देश है। जो जब कृषि प्रधान देश में 1 साल से किसान आंदोलनरत हूँ और सरकार के ऊपर जूं न रेंग रहे हो, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार कितनी निर्दयी है, कितनी हिटलरशाही। 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो, अब लगभग धीरे धीरे होने वाला है। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से अभी तक ना तो कोई ट्वीट आता है, जबकि कुछ समय पहले ही उन्हीं के मंत्री किसानों को उपद्रवी और तमाम तरह के आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। तो कहाँ सरकार क्यों मौन बनने का कारण कर रही है? बात सवाल चीज़ ये है कि सरकार ने, अब आप देखिए कि जो किसी चीज़ की वार्तालाप जो होती है, तो अब सरकार जब भी वार्ता करती थी तो ये कहती थी कि खुले मन से बात करिए, लेकिन उनका ही मन खुला नहीं था। आप देश के एक किसान के जो संगठन के लोग जाते थे, क्या किसी भी वार्ता में जब आप दो पक्ष मिलते हैं तो आपको दोनों को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना होता है, संधि का यही मतलब होता है ना। तो आप वार्ता तो करते थे, आप इतने राउंड वार्ता किया और आपने एक मान भी नहीं मांगी। अच्छा, अब एक आप देखिए जो मांगे थी, जो मुख्य मांगे जो थी, उन मांगों पे आप चर्चा करिए। हमने कहा कि हमें एमएसपी दो, सरकार ने भ्रम फैलाया। सरकार ने भ्रम क्या फैलाया आप देखिए। माफ करेंगे, देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर झूठ बोले, स्वामीनाथन आयोग कमेटी को इन्होंने लागू नहीं किया था, सरकार ने कह दिया, हमने कर दिया। एमएसपी पे ही देखिए, सरकार मुख्य बातें बता रहा हूँ। सरकार कहती थी कि एमएसपी हम बढ़ा रहे हैं,
अब आप बताइए, आप बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, आपको कोई चीज हमने अभी दे दिया 20 रुपये या 100 रुपये या 500 रुपये का डोनेशन दे दिया और एक उसको कानूनी रूप दे दिया, दोनों में कितना फर्क है। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।